सबसे पहले आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस अलार्म में। और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और वैसे स्टूडेंट्स जो मेनली क्लास 9th और 10th में हैं और हायर सेकेंडरी के भी स्टूडेंट के लिए आज का जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये क्लास में जो भी नियम आज बताए जाएंगे, इन नियम में कुछ नया चीज़ आप देखेंगे और शायद आपको लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अब तक हम लोग जितना आसान समझ रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे भी इसमें रूल्स हैं जिसकी जानकारी आपको रहनी ही चाहिए। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लासेस में भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 नियम को देखा था, और आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह भी है कि इस लॉकडाउन में आप लोग बिना किसी तनाव के पढ़ाई कर सकते हैं, और जहाँ तक संभव हो आप टेंस में भी घर पर ग्रामर के विभिन्न मैंने पिछले क्लास में भी कहा था किताबों से आप एक्सरसाइज बनाएंगे। Today I am going to discuss on present continuous tense, the use of present continuous tense। तो आज का जो नियम है वो है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट आएगा उसके बाद अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है उसके रेफरेंस में, तो वहाँ पे अगर कोई हैबिट है या किसी प्रकार का आप एडवाइस या वार्निंग के सेंस में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और इसमें जो हम एडवर्ब लाते हैं, क्योंकि एडवर्ब यहाँ पे हम लाते हैं, इसमें कंटिन्यूअली लाते हैं, ऑलवेज लाते हैं और कॉन्स्टेंटली लाते हैं। तो आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम पे। तो चलते हैं अब हम लोग बोर्ड पर, जरा एक बार आप जो है सो नियम देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि कहा जा रहा है कि द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट इज यूज्ड टू डिनोट पार्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट। दोस्तों, ये जो है इट इज यूज्ड टू डिनोट पार्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट हैबिट समथिंग which persists in spite of advice and warning be use the present continuous tense with an adverb like always, continually, constantly. It is used to denote particularly obstinate habit। मतलब इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई एक पार्टिकुलर ऑब्स्टिनेट कोई हैबिट है जो कुछ प्रिसिस्ट करता है, यानी कुछ बताता है। इन स्पाइट ऑफ, वो सलाह हो सकता है या आपको वार्निंग कह सकता है। तो उस समय हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं एक एडवर्ब के साथ। वो एडवर्ब क्या क्या होता है? ऑलवेज हो सकता है, कंटिन्यूअली हो सकता है और कॉन्स्टेंटली भी हो सकता है। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड। ठीक है, उसके बाद से भी आप कह सकते हैं कि ही इज वेरी हंग्री, दैट्स वाई ही इज कॉन्स्टेंटली रनिंग इन माई रूम, या कॉन्स्टेंटली ही इज रनिंग इन माई रूम। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड। यहाँ पे डॉग के हैबिट को बताया गया है, और जब डॉग के हैबिट को बताया गया है तो उसके बाद इसके स्वभाव में कुछ जो प्रिसिस्ट हो रहा है उस चीज को यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में एक एडवर्ब के सहारे, ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, और ये एक एडवर्ब के सहारे यह सेंटेंस एक मीनिंग को क्लियर कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई यूज नहीं है। ठीक है,
जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई खास, आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे भी वर्ब्स आते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे सी है तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हुआ, मतलब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में जितने भी वर्ब हैं उनको सामान्यतः हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं। तो वो सब भी आपको मैं बताऊंगा। वो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो जाएगा जहाँ पे ऐसे एक्शन वर्ड आएंगे जिससे हम कोई भी चीज़ को परसीव कर सकते हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग भी आएगा। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में ऐसे एक्शन वर्ड आएंगे जो अपीयरेंस को बताते हैं। और वर्ब्स ऑफ इमोशन में भी ऐसे शब्द आएंगे जो इमोशन, ऐसे एक्शन आएंगे जो इमोशन को बताएंगे। तो ये सब वर्ब जो होते हैं वो जनरली नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। तो मैं बताऊंगा, और ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में सामान्यतः जिनका उपयोग नहीं होता है लेकिन उसका कुछ केस होता है। तो ऐसा मैं बताऊंगा नेक्स्ट जब आपका क्लास है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करेंगे हम, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग की बात करेंगे, वर्ब्स ऑफ इमोशन की बात करेंगे हम, और वर्ब्स ऑफ टू पोसेज, हैव पोसेज, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये हम अगली कक्षा में करेंगे। अब तक जो आपने सीखा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जो है सो जब किसी हैबिट को परसिस्ट किया जाएगा, यानी उससे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, ये हैबिचुअल चीज़ को माय डॉग को बताया और उसके बाद उसके मीनिंग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक एडवर्ब आकर के क्लियर कर दिया। तो ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है और इस नियम से आप प्रयास करेंगे कि हम 8-10 एग्जाम्पल के सहारे भी समझें इसको। और एक्सरसाइज, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोगों ने एक्सरसाइज बनाया भी होगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम हैं, तो पिछली कक्षा के जो 3 नियम थे आपने उसे भी आपको अपनी कॉपी को मेंटेन करना है। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू मस्ट पे एन अटेंशन on your study. Second lockdown is going on, COVID-19, and I request to all of you, mainly students, don't be panic, don't be serious, just go with your study without any kind of hesitation. Think about your own interest, go through grammar books, go through such kind of stories, such kind of books, and you have to make your copy maintain, make your practice daily. It is very important to all of you. In next video I will come in another topic related to the use of present continuous. So in this regard I request to you, you have to follow the rules